पान। मैया को लगा आए इतनी देर से हम लाला को दूध पिला रही, तभी लाला इतना भजन का हो गया, और कहीं लाला को दूध गद न कर जाए, जाके मारे मैया ने लाला को गोदी से नीचे उतार दिया। और जैसे नीचे उतारा और मैया काम में लग गई। भगवान ने कहा बारी मैया, तू भगवान को छोड़ करके संसार के काम में व्यस्त हो रही है। और भगवान को करनी थी एक लीला। इतने में तृणावर्त आ गया, चक्रवात का भेष धारण करे पूरी गोकुल में अंधेरा कर दिया। अंधेरे का फायदा उठा करके लाला को ले गया, ले जा रहा था और मन में सोच रहा है कि ये झरेका है कि पत्थरा, इतना वजनदार। भगवान ने कहीं देखो, साक्षात भगवान को ये पत्थरा समझ रहा है। कभी कभी हम लोग भी गलती कर देते हैं। ये हमारे सामने जो भगवान के चित्र लगे हैं, हम लोग बड़े गौर से देखते हैं, वाह कितना सुंदर पोस्टर है। वो पत्थर में खुदा देखे और जिसका दिल ही हो भला पत्थर, वो पत्थर में क्या देखे। एक बार एक पुजारी जयपुर गया मूर्ति लेने के लिए हनुमान जी की, और जब जयपुर पहुंचा तो उसने देखा एक कारीगर हनुमान जी सिगरेट भी पी रहा, 2 सूटा मार लेता है और फिर जो हनुमान जी की नाक बनाई उसे घोंसे देता है। पुजारी ने देखा, अरे राम 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 राम, हाय तुम मैं हनुमान जी की छाती पर चढ़े। उसने कहा हम कौन तुम्हारे धर्म के हैं, तुम आप ना जाने कहते तुम्हारे ऐसे हनुमान ने बना के तैयार कर दे। ये भाव का है जिसे हम परमात्मा समझ रहे हैं। हाँ, यहाँ तो महाराज सुपारी में भी भगवान को है ये पथौरिया मैया है, ये को है ये बड़ी मैया है, ये तो है। हमारा जो सनातन धर्म है बहुत ही दयावान है। तृणावर्त ले जा रहा है भगवान को और सोच रहा है कहां से हम पहाड़ उठा करके लाए। भगवान ने कि अच्छा हमें पहाड़ समझते हो। और भगवान ने क्या किया, तृणावर्त के गले में लटक गई ऐसी, गला ग्रहित निकृष्ट, जैसे महाराज गले में लटका गला दबा दिया, और गला दबाने से महाराज तृणावर्त का उद्धार हो गया। और जाकर के महाराज भगवान ने पत्थर के ऊपर पटक दिया। ऐसे समझ लो जैसे हम लोग साधारण भाषा में नहीं कहते टिटुआ मस्कत हो। हाँ, अब भगवान ने इतना सब कुछ कर दिया है, अभी भगवान का नाम करण संस्कार नहीं हुआ। एक दिन की बात सुनो, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। कहे भैया एक बात आपने इस श्लोक में सुना हो तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या नंद बाबा के यहाँ कोई आचार्य पंडित नहीं रहता था क्या? बोलो, रहता होगा, क्योंकि उस समय की ऐसी व्यवस्था थी कि हर परिवार में एक कुल गुरु कुल पुरोहित हुआ करता था। हालांकि अब परंपरा ये ज्यादा नहीं रही है। तो यहाँ पर श्लोक क्या कहता है, गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम महातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदयात्।
वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। बोले महाराज पंडित जी, एक असल में एक हमाऊ लड़का है, वो हमारे पास में नहीं है, तो कहाँ है? वो गोकुल में है, नंद बाबा के घर में है। क्यों? बोले हम है यदुवंशी और नंद बाबा है वैश्य। नंद बाबा के जो गुरु जी है, जो पुरोहित है, वो सांडिल्य मुनि है। महाराज वसुदेव जी के द्वारा भेजे जाने के बाद गर्गाचार्य जी नंद बाबा के दरवाजे पर आए। बढ़िया सा झोला टांगे है, खड़ाऊ पहने है, आ गए। इधर नंद रानी ने देखा, आहा पंडित जी आए, बिना बुलाए आएंगे, चलो बढ़िया रहा। दरवाजे पर पंडित जी है, बुला लिया, आओ पंडित जी आ जाओ। पहले तो पूछा महाराज क्या खाएंगे? देखो कोई भी पहले आपके घर में आचार्य पंडित जी आए तो सबसे पहले उसको जलपान कराओ, मीठा खिलाओ। क्यों? बोले ब्राह्मणा मधुरा प्रिया, ब्राह्मण को मीठा प्रिय होता है। यानी आएंगे पंडित जी, महाराज देखो 4 साल तो ऐसी चली गई, पानी ऐसो बरसों पूरी फसल चौपट। पंडित जी कहेंगे देखो आएंगे, ठाड़े नहीं हो पाए, न कुर्सी नहीं हो। अच्छा, जब रोमियों के काम लोगों की आदत होती, एक हमें एक बहुत बड़े सेठ मिले, उनकी रोने की आदत। जब उनसे मिले महाराज क्या बताएं, आपकी बार 1 करोड़ का घाटा हो गया, 1 करोड़ का। अच्छा एक बात बता दें, ये जो माताएं हैं ये बहुत सही नहीं बोलती कभी कभी। तुमने कहा देवी जी ये लिखी तो बात में विश्वास होता नहीं, जब आते हैं तब यही, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि फायदा हुआ, जब आए तब इन्होंने घाटा ही सुनाया। तुम बताओ कि क्या सच में घाटा हुआ? देवी बोली महाराज जी हुआ तो 1 करोड़ फायदा ही है, लेकिन पिछली साल 2 करोड़ बचे थे, अब की बार 1 करोड़ बचा, ये 1 करोड़ घाटा जोड़ रहे हैं। महाराज इधर गर्गाचार्य जी पधारे हैं, फिर क्या हुआ? भैया ने बढ़िया जलपान कराया। महाराज पंडित जी ने कहा यशोदा मैया ने कहा पंडित जी मेरे घर में कोई वस्तु की कमी तो नहीं। 9 लाख गौए नंद बाबा के 10 मन माखन होए, चाहे माना तुम रबड़ी बनाओ, चाहे खीर बनाओ, कछु बनाओ। पंडित जी ने सोची को पूरी सब्जी के चक्कर में पड़े, बढ़िया खीर बना लेते हैं। खीर बनाई, अम्मा खीर बनी, अम्मा खीर ऐसी बढ़िया, और खीर ऐसी बढ़िया, खीर ऐसी बढ़िया खीर, पेवर दूध ही दूध में बढ़िया खीर। एक ये चावल आते हैं अच्छे होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? है माँ क्या बोलते हैं चावल को? बासमती। हाँ ये अम्मा जानती, देखो बासमती। असल में ये चावल महंगे होते, आप लोग नहीं खा सकते, तो हम लोग खाते हैं। हाँ देखो एक बात बता दे कि पंडित कभी भी खराब नहीं खा सकता ना, तो अच्छा ही खाएगा, और चाहे भले मांग के खाए। हाँ खराब खाने की आदत ही नहीं है। बढ़िया खीर बनी, ऐसी बढ़िया निर्भक दूध ही दूध में बढ़िया खीर। आधे लोगों के पानी आएगा। अब कहा भाई भंडारा में खीर ही बनवा दे हैं। अब भैया खीर बनी, बहुत सुंदर खीर। खीर को छौंका गया, खीर छौंकी जात, काय छौंकी जात अम्मा? हींग से। हींग से नहीं ना, जीरा से, जीरा से, इलायची से ना, और बोलो धनिया से ना, धनिया से। असल में अब क्या बताएं, वही बात है,
एक वृंदावन में बहुत महंगा मसाला आता है, उसको बोलते हैं केसर। हम लोग खा ही सकते हैं, हाँ नहीं खा सकते। अब हम लोग जो लिखते हैं यार 5 किलो दूध बढ़िया खीर बनाई जाए, केसर डाली जाए, यहाँ तो कहने भर की देर है। कभी भी हम लोग ऐसी थोड़ी खीर पसंद करते हैं। महाराज घर का चारी बढ़िया खीर बनाई, आप खीर को छौंका गया। ऐसी बढ़िया खीर और बढ़िया खीर बनाई और सामने थाली में परस करके रखी और भोग लगाया। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रंग। कैसे तूने सभा बीच द्रौपदी की लाज रखी, कैसे तूने सभा बीच द्रौपदी की लाज, कैसे तूने झूठे वीर शिवजी के खाए, कैसे तूने झूठे वीर शिवजी। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन। ऐसी बढ़िया खीर लगी, भगवान को बुलाया गया। और भगवान कहूँ बाहर होए तो देरो लगे आए बेगो, भगवान तो घर ही में भगवान जी। और इनको इतनी देर भोग लगाए वो भाव, और कि भगवान ने तब तक आधी थरिया खीरई। अब इनकी आंख खुली, अरे मैया ने हाथ जोड़े, पंडित जी महाराज आखिर में है तो लाला ही, अब वो छोटू लाला, कोई बात नहीं, आप दूसरी खीर बना लो। पंडित जी ने कहा हम यही काम, हम खीर बनाते रहे अपने लाला से जूठी कराते रहो। फिर मैया ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, महाराज अब जूठी तो हो ही गई है, अब गुस्सा होने से कुछ मतलब नहीं। फिर महाराज बढ़िया खीर दी, दूध दिया गया, चावल दिए गए, बढ़िया खीर बनाई। अब की बार महाराज पंडितों जी होशियार रहे। पहले हमारे यहाँ जो प्रखा होते थे, कभी भी चाहे कितनी सर्दी हो, जब वो भोजन करने बैठे तो बाजार के पहने हुए ऊपरी वस्त्र, उत्तरी वस्त्र हमेशा उन्होंने उतार करके रख दिया। घार ही हुए कहे अब तो भगवान मालिक चाहे जा भैया और चाहे जा खान लगो। पहले बढ़िया विधान से जल छिड़का जाता था, पाटा डाला जाता था। हाँ महाराज गर्गाचार्य जी महाराज भूख न जाए, मैया ने क्या किया, लाला को एक कमरे में बंद कर दिया। अब बंद करने का सिस्टम सुनो, जहाँ में जो दरवाजा में कुंडी थी उसको पहले लगा दिया, और जहाँ में कुंडी नहीं उसको बाद में। महाराज कमरा बंद कर दिया, कुंडी में लगा दिया, खूब आराम से चाहे इतनी देर मंत्र बोलो। और पंडितों जी होशियार रहे, उन्हें कि ज्यादा बड़े मंत्र के चक्कर में ना पड़ो। तुधियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आओ भगवान भोग लगाओ। भगवान बोले है कैसो भक्त है, पहले बुलवाता है फिर मैया से पिटवाता है। अब भक्त बुलाया भगवान न जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आ गए भगवान, अब भगवान पहले की अदा में तो ठंडी ठंडी खीर, गरम गरम खीर, अरे यशोदे
आवाज लगाई, अरे यशोदे। आवाज लगाते ही आज देखते क्या है, जो हम अभी तक नंद का लाला समझ रहे हैं वो नंद का लाला नहीं है। कौन है? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। जानकी बैठे मेरे सीने राम जी के ही चरणों का चिंतन करो। राम जी के ही चरणों का चिंतन करो। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है इनके चरण। जानकी बैठे मेरे सीने जानकी बैठे मेरे सीने बैठे जो विवाह शादी इत्यादि कार्य पंडित जी कराते हैं उन्हें पता होगा, कितना भी वो जानते हो, कितना भी। और किसी के घरे गए मैंने एक अम्मा ऐसी जरूर मिल जाएंगी, विद्या कह दें जो पंडित जी जितने पहले कराए तुम्हारे घरे बाद में हो। पंडित जी को क्या पता तुम्हारे घरे बाद में होत कि नहीं होत है। हाँ, मैया बड़ी होशियार। मैया ने कहा देखें जे पंडित जी खाने में होशियार है कि कछु जानते हैं, खूब अच्छी मोटी दक्षिणा। हाँ, गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा और मैया ने क्या किया, मैया ने लाला आपस में बदल लिए। आपस में रोहिणी को लाला जसोदा भैया ने ले लिया और जसोदा का जो लाला वो रोहिणी भैया ने ले लिया। पंडित जी करो, बोलो। पंडित जी देखा, अच्छा मैया हमसे होशियारी है। मैया क्या है? जिस लाला को तो लिए है ये लाला तेरा नहीं है। हाँ, मैया को लगा है पंडित जी तो सचमुच जान गए, होशियार है। मैया ने कहा है तो लाला किसका है? पंडित जी ने कहा भैया ये तेरा बेटा नहीं है, ये रोहिणी मैया का है। आया वही रोहिणी पुत्र
नाम रमयन सुहर दो गुणई, रमयन सुहर दो गुणई। इसका नाम होगा राम। आख्या सते राम बलाधिक्याद बलम विदु। हे मैया, ये लाला बल में अधिक होगा, लोग इसको बलदाऊ कहेंगे, बलराम कहेंगे। इसका युग माया के द्वारा संकर्षण किया गया तो इसको संकर्षण कहेंगे। ऐसे महाराज मैया ने लाला के नाम का संस्कार करवाया। अब इधर मैया को लगा पंडित जी बहुत होशियार है, विद्वान है। हे मैया ने कहा पंडित जी एक लड़का और बच्चों है, जो लाला के नामकरण कर दो। पंडित जी का नहीं नहीं ये नहीं होगा महाराज, कर दो। अब आप जैसे पंडित हम कहाँ ढूंढे महाराज, बताओ। अब आप एक लड़का को नाम कर दो, रख दो, अब एक लड़का और रह जाए, अच्छा नहीं है। तो कितने हैं माँ? इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक मैंने जिपाओ समत अनुरूपा। कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, नाम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कृष्णम केशवम राम। जानकी नायकम रामचंद्रम हरे, जानकी नायकम रामचंद्र। मैया इसका नाम होगा कृष्ण। करशत इति मना कृष्णा, जो सबको नंबर एक चोर होगा, चोर। मैया ने कही पंडित जी महाराज ये देखो ये बातें अच्छी नहीं है। कितनो सूदरो मेरो लाला, बाको आप चोर बना रहे। पंडित जी अच्छे अच्छे नाम दो, दक्षिणा बहुत मिलेगी। पंडित जी ने तुरंत यहाँ एक श्लोक को बना दिया। हे माँ, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपाल पुरुषम नमामि। हे मैया, तेरे गोकुल में कोई नई छोरी आ जाए, बाको नैनन से सैनन से चुनरी झटक, हाँ बाकी कपड़े ही चुरा ले, लेकिन मैया के वस्त्रों को चोर करेगा। लेकिन चौरा गगन्य पुरुषम नमामि, इसके आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि हाथ जोड़ेंगे, ये स्तुति करेंगे। ये चुराएगा क्या? बोले अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, ये जन्म जन्मांतरों के पापों को चुराएगा मैया। अच्छा अच्छा, और मैया तेरो लाला है, या के पाए में एक टेढ़ी रेखा बनी है,
मैया बोले जा रेखा को कमाल, मैया जा रे टेढ़ी रेखा से ब्याह के बहुत हो गए। मैया बोली हम तो डर ही गए थे, हम तो डरे गए थे, हमें लगता कोई ऐसा तो अरे होगा एक बार पीठ दिखा करके ही भागेगा। मैया बोली जो खराब हो छत्री हो के और फिर पीठ दिखा कर भागे ये गलत है। मैया बैठी है, पंडित जी नाम करो संस्कार कराए, भगवान ने के नाम पर संस्कार हुए, गर्गाचार्य पंडित जी ने कराए और विदाई में जसोदा मैया ने 11,000 गौओं को दान दिया। समझिए आजकल लोग कहते हैं महाराज अब तो आचार्य पंडित जी बहुत दक्षिणा लेते, बहुत पैसा लेने लगे। और भैया क्या लेने लगे? अब समझ लो आज की व्यवस्था में 11,000 गौएं कितनी होंगी है? फिर महाराज अब तो लाला थोड़ो थोड़ो बड़ो हो गए लगो। एक ही दिन महाराज मैया ने क्या किया, लाला को सजाया, ऐसा गजब का मनोहर। अरे भगवान का कोई श्रृंगार कर सकता है? वो तो स्वयं इतने सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हस्तम मधुरम, हर उनकी कलाएं माधुर लावण्य से भरी हुई है। मैया ने लाला को सजाया और सजा करके और ऐसा सजाया, ऐसा सजाया। अब तो महाराज लाला बैठे हैं और बैठ करके लाला को अब बैठे हैं, हिल रहे हैं ऐसे ऐसे। अब छोटा सा बच्चा जिसको बैठना नहीं आता ऐसे हिलता है, कभी आगे कभी दाएं कभी बाएं कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट, ऐसे हिलते हिलते मारा लाला का बैलेंस बिगड़ गया। ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि पास ही में गौशाला बनी थी वही लुढ़क गई। गोपियों ने कहा मैया 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 लाला गिर गयो गिर गयो। मैया क्रोध में कह रही है और भगवान भगवान से हिला रहे, मैया अरे ठीक पहचानो। हाँ और मैया अगर हम शुकर ना बने होते, बारह ना बने होते तो जब पृथ्वी कैसे आई होती? गत जन्म निपुत नारे, हे पूतना को मारने वाले, पूतना का मर्दन करने वाले, क्या तुम जन्म में सुअर आते का? भगवान ने भैया हाँ सही पहचाना। फिर महाराज मैया को लाला ने मैया को सांत्वना दी। अब मैया ने फिर स्नान तो देखा होगा प्यारे जी का पर्दा चलता रहता है? तो देखने वाले अगर कोई हटाने वाला ना हो तो वही खड़ा रहे संध्या से सवेरे तक, सवेरे संध्या तक। अब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हटो चलो बढ़ो बढ़ो। क्या कभी आपकी आंख थकी भगवान को देखते देखते है? नहीं। आहा जितनी बार पर्दा हटाया गया बढ़ाया गया उतनी बार नया आनंद आया। वहां अब मैया बार बार लाला के पास में आती है, मोड़ा देखती है। और एक दिन की बात जैसी मैया आई, सुनो सुनो सुनो, आज मेरा लाला बोल गयो बोल गयो बोल गयो है? क्या करने लगा? कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब इधर मैया ने लाला को देखा
नंद बाबा आ गए। लाला ने कही बाबा पिता नंद सो बाबा रे बाबा पिता नंद सो बाबा रे बाबा हो बाबा रे बाबा हो बाबा रे बाबा। तब तक पीछे से दाऊ दादा आ गए और जैसे ही लाला ने अपने बड़े भैया को देखा आहा भगवान ने कह दिया भैया पितानंद सो बाबा रे बाबा ओ हरि करि सो भैया हरि माँ ओ हरि करि सो भैया कहने लगे मोहन चल लगे। ऊंचे मोहन भैया भैया गान लगे मोहन कहने लगे मोहन ओ मैया मैया ये है मस्ती। कहने लगे मोहन ओ मैया मैया कहने लगे मोहन ओ मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकते मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकते बिंब विलोकते प्रतिबिंब विलोकते बिंब विलोकते मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकते मणिकंबन कंबन प्रतिबिंब विलोकते। बेटा प्रेम से वाक्य बिहारीलाल भगवान की जय हो। ऐसे महाराज भगवान तरह तरह की लीला करते हैं। मणियों के खंभे बने वहीं पर खड़े हो जाते हैं और अपने ही को देखते हैं। वही नाचता था थैया नाचने लगते हैं वहीं पर। अब भगवान और बड़े हो रहे हैं, धीरे 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 बड़े बड़े जाते। भगवान ने मन ही मन कहा गोपियों ये ले जाकर के तुम हमारे लिए अच्छा कर रही हो। क्यों? बोल अभी हमें कुछ समय बाद तुम्हारे घर पर चोरी करनी है तो पहले से तुम रास्ता दिखा दे रही हो। रोज अब तो लाला को पाए नहीं लगे घर है, आदत हो गई। लाला भी जान गई, अब बताने की अब पूछने की जरूरत ही नहीं रही। बड़े हुए अब तो तरह तरह का उत्पात करने लगे। अब उत्पात करें तो शिकायत आने लगी लाला की। अच्छा आप गोपियां करती क्या है? 4 5 7 गेट खोला, 5 7 गोपियां खड़ी। क्यों आई हो? अरे आई क्या हूं तेरे लाला का कमाल हाँ बत्ती टिक रही है। टिकेगी का शाम तक क्या है? वो भी अपना राउंड मार बोला भागे बिहारी लाल की। अब उलाना लेके जाने लगे। भाई किसी के घर में अगर जाएगी तो कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए। अब कोई आपके घर में आ जाए, अब पूछो काहे के मारे आई आप, तो क्या बताएगी?
आवाज लगाते, ए लाला, ए कनुआ इधर आ। और अपने बगल में लाला को बिठा लेते। ए क्या करतूत करके आया है? ये सारी गोपियां तुम्हारी शिकायत लेके आई। अब लाला शिकायत जब सुनते हैं तो मुंह भुला के बैठ जाते हैं ऐसे। अब बस यही गोपियों को अच्छा लगता है। एक गोपी ने कहा, मैया अरे तेरे लाला की करतूत, एक दिन मैं गाय गोने को जा रही। अब देखो, और हमने तेरे लाला से कही, लाला लेकिन एक बछड़ा मेरे छोड़ दे। भैया जाने का कही, तेरे का नौकर लागे का? भैया ने कहा छोटू से लेकर कहती, मैया आज मेरी भी सुन ले। हाँ तू भी सुना। मैया एक दिन तेरे लाला ने कहा कियो। हाँ क्या कियो? मेरी क्या पूरे गोकुल मंडल की जितनी भी गायें थी सबके जाने बछड़ा छोड़ दिए। मैया ने कहा गाय धोने का समय होगा। गोपी ने कहा बहन जा तो हम नहीं सकती। क्यों? बछड़ा तो हमारा भी छूट गया। तीसरी बोली बछड़ा हमारा छूटा। चौथी बोली बछड़ा हमारा भी छूटा। पांचवी बोली छूटा नहीं, छोड़े गए हैं। किसने छोड़े? अरे वही आजकल जो नंद को लाला है। देखने में छोटा जरूर है लेकिन बाकी दाढ़ी जितनी बड़ी हमें पता है। पांचवी गोपी ने आज सारे बछड़े, भाई पहले तो सारी गोपियां जान गई। अब की बार लाला ने क्या किया, एक इधर से ढीलते गए और उधर से फिर बांधते चले आए। इधर ढीलना प्रारंभ किया और फिर आकर के वहां बांधना शुरू कर दिया। ढील दिए और बांध भी दिए। सवेरे सवेरे गोपियां जागी तो देखती क्या है, आज बछड़े जो की त्यों बंधे हैं। एक गोपी ने कहा बहन ये छोड़े और बांधे गए हैं, किसने किया? उसी ने किया, कोई कर ही नहीं सकता। महाराज रोज एक एक बहाना लेकर के गोपियां जा रही हैं। अब एक दिन की बात सुनो, भगवान अब सबके घर में जाने लगे, माखन चुराने लगे। एक गोपी के घर में गए, एक गोपी के घर में माखन चुरा लाए। गोपी आ गई शिकायत करने के लिए, अब तो दिल भी चुराने लगे। बाल बालों के संग में कन्हैया, बाल बालों के संग में कन्हैया। श्याम माखन चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराने लगे हैं, गर्भ से जो जाए माँ यशोदा के लाला कहाए। देवकी के गर्भ से है जाए यशोदा के लीला, बाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गम में चराने लगे। बाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो कौए चुराने स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर पुजारे लगे। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर पुजारे लगे। अब तो गिरवर। अब एक गोपी दूसरे दिन आई, मैया अब तो मैया को आदत पड़ गई कि रोज ही एक बुलाना आना। कहाँ है तेरा लाला?
कनवा लाला, आज तूने क्या किया? अब की बार लाला ने क्या किया? छोटा है लाला, और मैया क्या करती है, सवेरे तैयार कर देती है और हाथ में माखन की ढेलियां दे देती है, कन से खरीद लेता है। भगवान ने कही काम करे गोकुल के, और माखन दूध मिश्री सब ये खाए, मथुरा के छोरा नहीं होगा। देखो, अगर तुम ऐसी वस्तु खाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। सारे गोपवाल तैयार हो गए, एक टोली बनाई, टोली सभा बुलाओ। देखो, पहली पहली चोरी तुम सबको अपने अपने घर में सो करनी है। एक बोलो कन्हैया, जा शिक्षा तुम्हारे माँ बाप ने कबू ना दी है, तुम को चोरी सिखा रहे हो। कन्हैया बोलो लाला, घर की चोरी को चोरी कही, चोरी ना मानी जाती, धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगी। अब देखो, अब अकेले अकेले नहीं जाएंगे ना, अब हम लोग एक ही घर में एक साथ धावा बोलेंगे। एक गोकुल में एक ऐसी गोपी थी, बहुत मोटी ताली थी, नई नई नया नया विवाह होके आया, अकड़ भी थी। उसने कह दिया, आप लोग मंदिर जाते ना माता रानी के, ये कहते पना 85 को बीड़ा लगायो है, एक पान अगर दुकानदार ठीक से लगाए दे तो मुंह में नहीं यार, तो 85 पान को बीड़ा है। मारी मैया हाथ धो के झूठ बोले बेटी। और कहते हैं सोने की थाली में आरती सजाई, बनेंगे पीतलों की और सोने की। अरे हाथ धो तो इतनी झूठी ना बोलो। हा? और सोने के लोटा में गंगा जल पानी, कहे मैया तुम जय कह दो पीतल लोटा में हैंडपंप पानी, पैर पकड़ के दिखाएंगे। टोली बन गई, और इधर भगवान आए चोरी को करवे को। अब्बा चो गोपी ने महाराज ऊपर एक पिटारी टांग दी और उसमें एक घंटी बांध दी। छीको जगह का छीको है, छीको नाम बढ़िया है, डला पाला। हाँ, अब देखो बिटियां जब विदा होती तो अब तो नया फैशन चल गया। हाँ, बिटियां जब विदा होती ऐसे हाथ हिलाती हैं, ऐसे हाथ हिला। हमारी बात करार न समझियो, दूसरों का कहा तो हमें का पागल समझेगा। तुम्हारे जैसे 50 बोझ मिला हमें, ये हाथ हिलाने का मतलब क्या है? बेटी भी हाथ हिला के जाती, बच्चा कह रही अम्मा 2-4 महीना वो नाम न लियो तुम, तो अम्मा दूसरे दिन बिट्टी तुम कैसी हो, बिट्टी तुम कैसी हो, मरी जा रही। अरे हाथ हिला के गई तो क्यों? देखो हाथ हिलाने की परंपरा। ठीक है, मैं महाराज वाकन रख दिया। भगवान का घंटी शांत हो जा, एक घंटी शांत हो जा। घंटी शांत ही ना हो, घंटी बोले ना मैं ना शांत होंगी। क्यों? बोले भगवान को भोग लगे और घंटी ना बजे। इतने में गोपी आ गई, पकड़ लिया। गए कृष्ण भगवान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता बनी कप्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। गए
तो हाथ पकड़ो घसीटे ले जाए। हे भगवान ने कही कहे भाभी माओ है माए को है कि ससुरो माने की है भाभी भाभी कहता है पता नहीं हमारा ससुराल है। कन्हैया ने हाथ जय सब पूछी क्यों बोली तुम तसला तो खोले हो। अब बात जमाना तो जब ढाई हाथ देखो कितना पतलो तो क्या हो गया। बोले भाभी जहाँ हाथ में दर्द होने लगो तुम जो आलो हाथ पकड़ ले बेचारी भाभी को दया आएगी। आखिर है तो लड़के ही छोटो सो। भाभी ने क्या किया जैसे ही हाथ छोड़ा बगल में चल लो तुम आखो आदमी मैं चोरी नहीं कर। मैया ने कहा मैं जानती हूँ। अब देखो मैया गोपियां झूठा लाना लेके आते हैं फिर आप हमें डांटते हो। मैया ने कहा इतनी काल की दम झूठा लाना लेकर के आ जाए। भगवान ने कहा जैसे आज ऐसे दरवाजे पर आए के आवाज लगाया मैया ए जसोदे। कन्हैया की मैया आ गई। मैया लला तुम्हें बैठो हम ऐसे ही देखा घूंघट हटाया देखे भाई के श्रीमान जी मोने लोल लाल की निगारी चलो घर चलो तुम। बगल में कन्हैया मैया की धोती पकड़ो खड़ो देखा